Good morning, Siddesh. Good morning. How are you? Fine. Good. Tell me about yourself. Huh? Tell me about yourself. What happened? Nothing. See, I am not a mind reader. You have to tell me about your concerns. Please feel free and let me know, okay? Yeah. My name is Siddesh. Siddesh Shinde. Go on. I'm listening. तुम्हें पानी चाहिए क्या? हाँ, चलेगा। वैसे भी बहुत प्यास लगी। तो ले लो, तुम्हारा ही घर है। बताओ, सिद्धेश तुम कैसे हो? हिंदी हाँ, तो दीप्ति एम दीप्ति मोरे। मुझे माधवन लगा था। वो क्या? बोलो। डॉक्टर, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब? Only English. पेपर्स तुम्हारे। What nonsense? What is this behavior? शुरू हो गया फिर से। जाना है तुझे? It's 7 a.m. in the morning. इतना जल्दी जाके क्या ऑफिस के दरवाजे साफ करूं मैं? कुछ दिनों में वही करना पड़ेगा। ए, ज्यादा मत बोल तू। और वैसे भी पहले उनका कॉल आएगा, फिर मुझे जाना है। सच? नहीं, तुझसे डरकर झूठ बोल रहा हूँ मैं। डरना तो पड़ेगा ही। मैं जॉब कर रही हूँ ना फिलहाल। तुझे क्यों खामखा मेरा दिमाग खराब करना होता है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर वो क्या है ना, माँ आई थी सपने में, बोली कि उसके बरसी से पहले तुझे जॉब लगनी चाहिए। क्या है, मुझे मेरे भाई की इंग्लिश तो सुधारनी पड़ेगी। मुझे इंग्लिश की कोई घंटा प्रॉब्लम नहीं है। तो किस बात की है? अरे तू हमें सोने दे मुझे। सोता ही रहे। हेलो 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 हेलो। अरे पहले फोन तो उठा। हेलो। यस सिद्धेश शिंदे स्पीकिंग। या I reach 12 o'clock. I'll be there at 12 p.m. तू पागल है क्या? नहीं, लेकिन तू है। बड़े भाई से कैसे बात करते हैं ये समझ में नहीं आता क्या तुझे? देख रही हो ना माँ? लेकिन फोन पे कैसे बात करते हैं वो समझ में आता है मुझे। माँ। अरे yeah, so I was telling that I will reach the कट कर दिया। No problem. हंसो और हंसो। पर हंसने से अच्छा मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया होता तो। देख रहा तू, आज जा रहा हूं, आते आते ऑफर लेटर के साथ तुम्हारे लिए लड्डू और उसके लिए वॉफल्स लेके आता। और हाँ, 2 साल तक अच्छे से रह सो, इतनी सेविंग है मेरी। पर अभी 20 मिनट बाकी, थोड़ा सो लेता हूं।
गए कुछ महीनों से मैं ऐसे रास्ते पे चल रहा हूँ जिसका ठिकाना ही मुझे पता नहीं। मतलब मेरा जॉब। सुबह घर से निकलता हूँ तो सोचता हूँ आज दुनिया की पेल दूं, पर शाम को घर आते आते पूरी दुनिया ही मेरी पेल चुकी होती। वही सुबह, वही शाम। नहीं हुआ? एक बोलो। बोल। एक जोक पे ना हम ज्यादा से ज्यादा 3 बार हंस सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और तेरा तो ये 17वां रिजेक्शन है। क्यों इतना सैड हो रहा है? अरे और इतने रिजेक्शंस आने बाकी है ना, हिम्मत मत हार तू। तू मुझे मोटिवेट कर रही है कि डीमोनेटाइज कर रही है? डीमोरलाइज। अच्छा सुन, बोल। नहीं मिलने वाला तुझे ये जॉब वॉब। मेरा मतलब है कि तू कुछ खुद का स्टार्ट कर। है ना तेरे में टैलेंट, कर ना कुछ। ओके। ये ओके है? नहीं वैसे नहीं। तो तुमने मुझे ऐसे फाइल ला के दी है जैसे कि तुम किसी इंटरव्यू के लिए आए हो। नहीं, वो मुझे किसी ने कहा था कि डॉक्टर और वकीलों से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, इसलिए सब दे दिया। ओके। ये छोड़ दो, मुझे बताओ तुम्हारी बहन जो कह रही थी वैसे तुमने स्टार्टअप क्यों नहीं किया? स्टार्टअप? हाय शान, हम हैं आज के डिजाइनर्स और हमारा लक्ष्य है कि पूरी दुनिया के कंपनीज को लोगो, टेम्पलेट्स और आइडिया प्रोवाइड करना। हमने आज तक 3,500 इंटरनेशनल ब्रांड्स को लोगोस प्रोवाइड किए। सपनों में हमारे सपने हैं बड़े, इसीलिए हमारे साथ आप जुड़े। सो हमारा आस्क है 5 करोड़ रुपीस फॉर 0.2% इक्विटी। 0.2% इक्विटी? हाँ, वो भी 5 करोड़ के लिए? हाँ। तो क्या पागल है क्या? नहीं पसंद है? हम ना ये कंपनी छोड़ के अपना बेसिक बिजनेस करते। हाँ, बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, एक काम करना, डिजाइनिंग और क्लाइंट सून देख लेना, बाकी का मैं देखता हूँ। बाकी का बचा क्या है देखने के लिए? एक काम कर, तू क्लाइंट्स देखना, डिजाइन्स मैं देखता हूँ। ये भाई, तुझे मेरा इंग्लिश पता है ना? क्या घंटा बात करूंगा क्लाइंट से, बॉस। शार्क्स, सर, सर, या, चल, लेट्स गो। यस। सॉरी सॉरी। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें मेरी किसी थेरेपिस्ट की जरूरत है, ऐसे क्यों लगा? एक्चुअली मुझे जानना था कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। किसे? वही तो, ये सवाल मुझे भी है, पर मेरी सिस्टर का कहना है कि 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 मुझे एक्सनोग्लोसोफोबिया है। नहीं नहीं नहीं, पर मुझे नहीं लगता। क्या हुआ? कुछ नहीं। डॉक्टर दीप्ति है, आप भी हंस रहे हो? नहीं नहीं सॉरी, मैं तुम पे नहीं हंस रही हूँ, तुम्हारे रिसर्च पे हंस रही हूँ।
मतलब गूगल तुम्हें इंफॉर्मेशन दे सकता है, नॉलेज नहीं। मेरे पास तो आजकल 80% ऐसे लोग आते हैं जिनको ऑलरेडी पता होता है उनको क्या प्रॉब्लम है और उसका इलाज क्या है। गूगल पे ना सिर्फ मैप्स के लिए डिपेंड होना चाहिए, वो भी अपनी आंखें खुली रखकर। बाकी चीजों के लिए उन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं। सॉरी सॉरी। नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा काम ही है। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। अरे सी आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन प्लीज स्टार्ट। Only English. ये कैसा नालायक बच्चा पैदा किया है ना तूने सुशीला। देख जरा देख इसको। हो पण काय झालं? अरे एक क्विज शो में लेके गया था इसे, तो वहां पे उसको अपने बारे में बोलने के लिए बोला, तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह खड़े के खड़े। अरे मुंह से एक शब्द नहीं गिरा इसके। बाप, उन्होंने मुझे इंग्लिश में पूछा था। तो क्या हुआ? मैं मराठी मीडियम में हूँ बाप। मैं भी मराठी मीडियम में ही पढ़ा हूँ। आगे उसे निमोनिया की स्पेलिंग पूछी तो उस पे भी चुप। कौन से सदमे में चला गया था ना भगवान को ही पता। पी से शुरू होती है स्पेलिंग, कॉमन सेंस है, नॉनसेंस PHENOMENON। अरे ये तो फिनोमिनन की स्पेलिंग बता रहे हैं आप। और बंद कर, तू पण गाढव आणि हा पण गाढव। त्या दीक्षितांच्या अर्णवला बघ कैसे फाट 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 इंग्लिश में बोलता है। और सिद्धेश माय प्रिंस, आज से मुझे डैडी और आई को मम्मी बोलना है। आजपासून आई बाबा बंद। इंग्लिश पाऊल पडते पुढे, इंग्लिश पाऊल पडते पुढे। अच्छा, इंग्लिश पाऊल पडते पुढे। अच्छा बताओ कॉलेज लाइफ कैसी थी तुम्हारी? आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री फ्रॉम साटे कॉलेज। ऐसे नहीं, मतलब कुछ स्पेशल बताओ। स्पेशल? नहीं, स्पेशल कुछ नहीं था। नहीं सॉरी, शायद मेरा सवाल गलत है। कौन था स्पेशल? Only English. सिद्धू 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 आई एम रेडी। व्हाट रेडी? आई एम हंग्री सिद्धू। इसके बाद खाते हैं ना। व्हाट द फक? आई एम हंग्री एंड यू आर सेइंग बाद में खाते हैं? सॉरी सॉरी। मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, तब तक मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर देना। क्या खाने वाली हो तुम? इटालियन। ठीक है, मैं जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ। इट्स जोमैटो। उससे अच्छा यहाँ एक इटालियन रेस्टोरेंट, वहां से ऑर्डर करना, सेफोरिटो नेपोलिटानो। क्या? सेफोरिटो नेपोलिटानो। ये इटालियन कौन खाता है? नाला सुपारी की नताशा। 2042 कॉल ही कर लेता हूँ। हेलो, आई एम सिद्धेश शिंदे स्पीकिंग। I want to order one saffron Neapolito. I want one Neapolito Safrato. Sarfarazo Neapolitico. Sarfarazo Neapolito. Neapolitano Saffron Sarfarato Neapolitico. Sarfaraz Neapolino Nepal अरे I want Sarfarato Neapolitano, the name of the dish वो I order. हाँ हेलो, फोन कट कर दिया। मंदबुद्धी बावळट, ही अशी थर्ड क्लास नाव कोण ठेवतो? तुम्ही का हो? सरफरातो नेपोलिटेनो। जमलं वाटतं मला। ए तू थर्ड क्लास आणि ती नालासोपाराची पण थर्ड क्लास। तुम्ही इट्स नॉट नाला सोपारा, इट्स विरार, यू लूजर। नाही, मी अच्छा, अब एक जनरल सवाल, फिलहाल क्या कर रहे हो? फिलहाल कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? ऐसे कैसे होगा? नहीं मतलब जॉब कर रहा था 3 साल, पर अब छोड़ दिए। क्यों छोड़ा? हाँ? हाँ क्या, क्यों छोड़ा जॉब? I can talk. I can what. I can laugh. Only सिद्धेश? English. 10 बज गए यार, अब तक घर नहीं गया? क्या हो गया भाई? सर 3 साल से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा? अरे इस साल रेवती का हुआ है ना। सर सारे ऑफिस को पता है कि इस ऑफिस का सबसे बेस्ट डिजाइनर कौन है, और रेवती तो खुद मुझसे उसका काम करवा लेती है। हाँ?
पर तेरी तकलीफ क्या है? प्रमोशन तुझे नहीं मिला ये तकलीफ है या उसे मिला ये तकलीफ है? सर 3 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी मेरे साथ ज्वाइन हुआ था उन सबका प्रमोशन हो गया, अब रेवती का भी हो रहा है जो कि मेरे से 2 साल जूनियर है सर। इन सबके लिए मैं खुश हूँ, पर सर तकलीफ इस बात की होती है कि आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। मिर्जापुर का डायलॉग है। अरे सिद्धेश, लुक एट योरसेल्फ मैन। अरे वैसे नहीं, तू ठीक से बात नहीं कर सकता, किसी ने कुछ पूछा तो कुछ बोल नहीं सकता, यू आर नॉट प्रेजेंटेबल मैन। जब हेड ऑफिस की टीम आती है तब तो कैफेटेरिया चले जाते हैं। यू आर जस्ट इनविजिबल मैन। लुक, आई डोंट मीन टू डिमीन यू, बट आई फील यू लैक कम्युनिकेशन स्किल्स। But don't worry, I'll explain. Okay? Listen carefully. Active listening. Practice actively listening to others by paying attention to whatever they're saying. Ask questions, clarify your doubts, summarize whatever you've heard so that you can understand better. Clear and concise messaging. Be clear and direct in whatever you communicate. Avoid jargon and overly complex language that may confuse or mislead your colleagues. The more you practice, the more you communicate, the more comfortable and confident you become. Look for places to practice your skills. The more you practice, the more you communicate, the more you become comfortable and confident. Look for opportunities to practice your skills. Bro, by focusing on these areas, you can communicate, you can develop your communication confidently, clearly, and effectively. Yeah? तुम्हें चाय चाहिए? नहीं, यार तुम बहुत सीरियस हुए हो, क्या हुआ है इतना? कुछ नहीं। इट्स ओके, चिल। तुम्हें एक बात बताऊं, एज अ थेरेपिस्ट जी, तुम्हें कोई भी इशू नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, एकदम नॉर्मल हूं मैं। मुझे क्यों बुलाया? हाँ? मुझे क्यों बुलाया? एक मिनट। हेलो, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि कैसी छम जिंदगी है मेरी। सब कुछ अच्छा है मेरा, 3 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे पास, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही। अरे फ्रेशर्स मेरे सामने 2 साल में 3-4 बार जॉब स्विच करते रहते, और यहाँ मैंने एक जॉब क्या छोड़ दी, मुझे आगे सिर्फ रिजेक्शन ही रिजेक्शन। क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? रेफरेंस से एक जगह गया था जॉब के लिए, उन्हें मेरा काम भी पसंद आया, पर अब मना कर दिए। रीजन बताओगे नहीं? तब तक कैसे समझेगा? कहते कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। मतलब उनका मानना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तुम्हें नहीं आती? अरे ये क्या एटीट्यूड है? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, डिजाइन्स बनाता हूँ, टेम्पलेट्स बनाता हूँ, वो सब कम्युनिकेशन से नहीं बनती। मैं मेरा दिमाग यूज करता हूँ उसके लिए, मैं वो कंप्यूटर पे बनाता हूँ, और कंप्यूटर मुझे ये नहीं पूछता कि तुम इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, गुजराती बोलते हो।
अरे उसे क्या कमांड्स देनी है वो समझता है मुझे। सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स की डिजाइन मैंने बनाई थी मेरे पिछले कंपनी के लिए, और जिन्हें प्रमोशन मिला वो क्या कर रहे थे, सिर्फ चाट रहे थे फ्लुएंट इंग्लिश में अपनी बॉस की। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, साला कंपटीशन जीतना है इंग्लिश में बात करो, गर्लफ्रेंड पटानी है इंग्लिश में बात करो, सोसाइटी से रिस्पेक्ट चाहते हो सोसाइटी छोड़ो, साला कैफे में जाकर किसी वेटर से भी रिस्पेक्ट चाहते हो तो भी इंग्लिश में ऑर्डर दो। अरे जेब में पैसे होते हुए भी मैं मॉल पे जाने से डरता हूँ, क्यों? क्योंकि किसी सेल्समैन ने आके मेरे से इंग्लिश में कुछ बात करने लगा तो मैं क्या करूं? ये ब्रिटिश आए और मारकर चले गए। अरे जिस देश के 80% लोग अपनी प्रादेशिक भाषा में बोलते हो उन पर इस इंग्लिश की जबरदस्ती क्यों? स्कूल में था तब शाल, कुड, हैज, विल, एज सुन एज पॉसिबल, नो सूनर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये सब ने कंटिन्यूअसली मारकर रखी थी। अरे कॉलेज भी मैंने ऐसे चूज किया था जहां पर मराठी मीडियम वाले ज्यादा हो। एक गर्लफ्रेंड मुश्किल से पटी थी, पर कॉलेज के पहले दिन मेरा बोलना सुनकर भाग गई। मम्मी पापा को तो कभी नाज था ही नहीं। 10th में मुझे 94% मिले थे, पर उनको इस बात की खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। वही मेरे बहन को 57% मिले थे 10th में, पर वो इंग्लिश अच्छा बोल लेती है, उसके लिए वो तिरुपति जाकर मन्नत पूरी करके आए। अरे टकली हो क्या है वो? अरे वो इंग्लिश अच्छा बोलेगी ना, क्योंकि आपने उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं मराठी मीडियम वाला हूँ। होटल मैनेजमेंट करना था मुझे, पर इस इंग्लिश की वजह से जिस कोर्स में कम बोलना पड़े वो कोर्स मैंने चूज किया, डिजाइनिंग का। और अब जो सबसे बेहतर कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे जॉब मिलनी चाहिए, वही पर जिसका मेरे जॉब प्रोफाइल से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, उसके लिए मुझे रिजेक्शन। ओके, लेकिन सिद्धेश, आजकल तो कई सारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज हैं, तुमने कभी ज्वाइन क्यों नहीं किया? 5 बार किया। कोई कहता है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई कहता है इंग्लिश पिक्चरें देखो, कोई कहता है इंग्लिश में थिंकिंग करो, कोई कहता है गानों के धुन में सेंटेंस याद रखो। अरे इंग्लिश में कैसे सोचूं? ऐसे सोचने से इंसान सोचना ही बंद कर देगा। कहते हैं गानों के धुन में सेंटेंस याद रखो। I want to leave because I have a constipation. ऐसे बोलो। सॉरी, लेकिन सिद्धेश तुम कई सारी चीजों को मिक्स कर रहे हो। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स थे। मतलब हमें उनके ऑर्डर समझ आए और हम उसे फॉलो कर सके, इसलिए उन्होंने हमें उनकी भाषा सिखाई, इंग्लिश, और वो निकल गए तो बचे कौन? हम। तो अभी हमें हमसे ही बात करनी हो तो वो जो चले गए उनकी भाषा में क्यों बोलना है? भारत में पहले कोई सिखा नहीं था। शून्य कहां से आया? प्लास्टिक सर्जरी कहां से आई? कैटरेक्ट सर्जरी कहां से आई? किसने सबसे पहले प्लेन बनाया था? दुनिया को फिट रखने वाला योगा कहां से आया? आयुर्वेद कहां से आया? शर्ट्स के बटन, बालों का शैम्पू, ये सब किसने बनाया? और ये सब होते वक्त हमें कभी इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ी। भारत में पहले गुरुकुल था, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है वो एकदम शुरुआत से सीखो, उसमें निपुण बनो। और अब क्या है? नहीं, देश आजाद तो हो गया है, पर अभी भी हमें एजुकेशन में आजाद होना बाकी है। 7 सब्जेक्ट, 17 टेंशंस। साइंस वाले एमबीए कर रहे, आर्ट्स ग्रेजुएट बिजनेसमैन बन रहे। हाँ, पर कॉमर्स वाले एकदम जोश में है। सीए बने या ना बने, लेकिन इनका कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। सब कुछ इतना बिखरा हुआ है ना अपने यहाँ। कंपनी में अच्छा बोलने वाले लाखों भरे पड़े, पर अच्छा काम करने वाला कौन है? एक लाइन क्या इंग्लिश में बोल दूं, लोगों को लगता है हम कूल है, बाकी सब लोग क्या चूतिया है? अरे इंग्लिश में फकर बोले तो वो कूल, वही हम चूतिया बोले तो वो घटिया, चीप। एम आई चीप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कॉम्प्लेक्स देता ना ये समाज हमें। अरे हम जैसे हैं उसमें क्या बुराई है? क्यों हमें वेस्टर्नाइज बनना है? यू आर राइट। और ये भी सच बात है कि हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, और सब बोल रहे मुझ में इशू है। नहीं नहीं, इशू तुम में नहीं है, इशू हम सब में है। और ये तो मैं भी मानती हूँ कि इंग्लिश को हमने सिर पे चढ़ा के रखा है। अरे अंग्रेज तो कब के चले गए, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बुनियादी शिक्षा में कई सारे बदलाव की जरूरत है। यहाँ पे मम्मी पापा खुद चाहते हैं कि इंग्लिश में बात करे हमारा बच्चा, फिर उसकी अपनी भाषा कितनी भी खराब, आजकल लोगों को वो पसंद भी आता है।
यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं, इसीलिए शायद ये सब हो रहा होगा। मतलब मैं सही हूँ? बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ सिद्धेश, जब तुम्हें कुछ चूज करना पड़ता है तब तुम क्या करते हो? मतलब लाइक बचपन में तुम मम्मी पापा से क्या मांगते थे? कोल्हापुरी चप्पल या स्नीकर्स? अगर किसी लड़की को डेट पे ले जाना हो तो इंडियन रेस्टोरेंट प्रेफर करते हो या किसी कैफे में बैठ के पिज्जा खाना? चलो क्या देखते हो, मतलब रीजनल कंटेंट देखते हो या इंटरनेशनल वेब सीरीज देखते हो? वो तो मेरा कंफर्ट है ना। अच्छा, तो ये तुम्हारा कंफर्ट है। तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि जैसे तुम्हारा एक कंफर्ट जोन है वैसे सामने वाले का भी कोई कंफर्ट जोन होगा? जिसने बाहर से पढ़ाई की है, इंग्लिश में पढ़ाई की है, उसे इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। सच बताओ सिद्धेश, तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि यार मम्मी पापा ने मुझे इंग्लिश मीडियम में डालना चाहिए था? देखो, मेरे हिसाब से हम सब ने सारी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। हालांकि समस्या प्राथमिकता निर्धारण में है। क्या? चीजों को प्रायोरिटाइज करने में है। प्रॉब्लम प्रेफरेंस देने में हुई है हम सब की। जब तक हमारा कंफर्ट जोन होता है ना, तब तक कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। जैसे ही कंफर्ट जोन टूट जाता है, हर चीज में खामियां नजर आती हैं। और तुमने जो बोला ना अभी कि तुम्हें ज़ेनोग्लासोफोबिया है, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर तुमसे कोई कहता है कि तुम कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर तुम्हारे सामने कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आधी अधूरी टूटी फूटी जितनी भी इंग्लिश तुम्हें आती है उसमें बात करो, या फिर जिस भाषा में तुम बात कर सकते हो उस भाषा में बात करो। तुम क्या चूज करते हो? इधर चुप रहते हो या फिर वहां से भाग जाते हो। दिस इज नॉट राइट। बोलने में कुछ गलती होगी ये सोचकर तुम बात ही करना बंद कर देते हो। गलती और गिल्टी दोनों को शायद तुमने एक समझा है। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की है ऑफिस में। एक मिनट, ये आप क्या बोल रहे हो? मतलब आप मुझे पहले से जानती हो? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? रेवती से, मतलब मेरे एक्स कलीग से। तुम्हें पता है उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? नहीं। हर ऑफिस में एक डॉक्टर्स का पैनल होता है, होना ही चाहिए ताकि एम्प्लॉइज को स्ट्रेस ना हो। तुम्हारे ऑफिस में उस पैनल में मैं, तुम्हारे एचआर मैनेजर ने और रेवती ने भी मुझे तुम्हारे बारे में बताया, और मैं भी तुम्हें कई दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन जब तक मैं तुमसे बात करने आती तुम चले गए थे। वो सब छोड़ दो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम बहुत अच्छा काम करते हो। यू आर परफेक्ट। और भाषा एक्सप्रेस करने के लिए होती है, तुम चुप बैठो इसलिए नहीं होती। अपने इमोशंस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जिस भी भाषा में तुम्हें कंफर्टेबल लगे बात करो, लेकिन बात करो। चीजों को आसान बनाना है तो उससे पहले अपनाना पड़ेगा। अगर चीजों से भागते रहोगे तो वो अपनी कैसे होगी? इंग्लिश से भागो मत। हम दूसरों की भाषा से नफरत किए बिना भी अपनी भाषा पे गर्व कर सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा। बिल्कुल। अगर तुम्हें इंग्लिश अच्छी तरह से आती है और फिर भी तुम अपनी भाषा को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो उसे गर्व कहते हैं। और एक बात, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हारे एचआर मैनेजर से मैं तुम्हारे रिजॉइनिंग की बात करूं? ऐसे क्या देख रहे हो? कौन सी कंपनी ऐसे लोगों को खोना चाहती है जो इतना अच्छा काम करते हो?
तुम्हारी तरफ से मैं 2% हाइक भी मांग लूंगी। 3 साल इतना अच्छा काम किया है तुमने, 2% हाइक तो डिजर्व करते हो तुम। थैंक यू। आप तो सच में गॉड में निकले, साक्षात देव मानुस। मैं आपके लिए ना चाय बना के लेके आता हूँ। ओके। हेलो, तुम्हारा काम हो गया है। 2% हाइक पे डन कर लिया उसने। अरे वो तो बेचारा कुछ मांग भी नहीं रहा था, लेकिन अब आगे के 3-4 साल कुछ भी नहीं मांगेगा। This vernacular people, I'm telling you, थोड़ी सी सिंपली दे दो, पर जो चाहे वो करवाओ। वो आ रहा है, बाय बाय। Only English. English is a very funny language. English is a very funny language. I can talk, talk, talk. I can walk, walk, walk. I can laugh, laugh, laugh. Because English is a very, very funny